हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो भैया न्यूमेरिकल बनते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। कौन से वाले न्यूमेरिकल? कोलरस लॉ वाले, ठीक है। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कौन से न्यूमेरिकल से जो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं। आई होप कि आपको पता है कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मैं इसको डिफाइन करने नहीं जाऊंगा, इसके किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, किस तरह से एक नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। बेटा जी देखो, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यूनिट पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल बन सकते हैं। रेजिस्टेंस समझते हो ना कि भाई बिजली पास हो रही है, उसको फ्लो में जो रुकावट पैदा की जाती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए के। लेंथ ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ सब्सटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये रो आ जाता है। यूनिट होती है इसकी ओहम। इस रो को क्या बोलते हैं? दिस रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अगर मैं यहां से रो निकालना चाहूं, इस रो को निकालना चाहूं तो ये क्या होगा? ए उधर चला जाएगा, एल अपॉन में आर ए बाय एल। यूनिट क्या होंगी? आर की यूनिट मुझे पता है कितनी, क्या थी आर की यूनिट? आर की यूनिट थी भाई ओहम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओहम होती है। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो यूनिट क्या बन जाएंगी? ओहम मीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस क्या होता है? फन इंसिडेंट है, बाकी फन इंसिडेंट मेरे से मेरी फिजिक्स के टीचर ने पूछा कंडक्टेंस क्या होता है, मैंने बोल दिया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। और फिर रिपेयर हो गई थी मेरी, सही बोला था वैसे तो मैंने। देखो कंडक्टेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 बाय रो और ये a बाय एल आ जाएगा। तो यहां से जब आप यूनिट कैलकुलेट करोगे तो वो होंगी ओहम इनवर्स, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस का उल्टा है ना। अच्छा, कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओहम इनवर्स, ये कैप इनवर्स या फिर सिंपली साइमन। और की बात है, या तो ये लिख दो या ये लिख दो या फिर ये लिख दो। उसके बाद बढ़ते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कापा। जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस होता है, वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, एंड इसे हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो इसको 1 बाय रो लेंगे, 1 बाय रो, या फिर इसका इनवर्स कर दो 1 बाय आर एल बाय ए। एल बाय ए याद रखना, एल बाय ए इज सेल कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी सेल का, जो भी सेल आप लोग यूज कर रहे हो, उसका लेंथ एंड एरिया फिक्स कर दिया जाता है। एल बाय ए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एल बाय ए इज सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो एल बाय ए जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं सेल कांस्टेंट को, एंड 1 बाय आर, 1 बाय आर क्या था भाई? 1 बाय आर था कंडक्टेंस। तो जी इंटू जी स्टार भी बन जाता है इसका फॉर्मूला। यूनिट क्या रहेगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके बाद आता है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, या फिर कंडक्टिविटी इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी। याद रखो इन फॉर्मूलाज को। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कापा, कापा यानी कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, या फिर कापा इंटू में 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ये यूनिट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, ऑन कंडक्टेंस, ऑन मोलर कंडक्टेंस, ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना कंडक्टेंस हमेशा बढ़ती है, चाहे वो कंडक्टेंस सिंपल कंडक्टेंस हो, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, वो इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। डिक्रीज सिर्फ एक ही तरह की कंडक्टेंस करती है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। याद रखना, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। बेटा जी 5 मिनट जाके फॉर्मूला याद कर लो, वीडियो को यहीं पे पॉज करके। अब फिर इसके हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पहले से ही मैंने सारे के सारे सोल्व वगैरह करके रखे हुए हैं आपके लिए आसानी हो। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर, रेजिस्टेंस दी गई है 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओहम। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूज्ड इज यूनिटी। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? यूनिटी दी गई है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है
ऑल इंडिया 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करेंगे बेटा जी, अब फोकस करो कि रेजिस्टेंस की आपको पहली बात तो क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, जब भी कभी न्यूमेरिकल करते हैं ना तो हमेशा याद रखना कैसे करते हैं, व्हाट वी हैव इट्स मोलैरिटी, मोलैरिटी जो कि आपको दी गई है 0.01 मोलर, और टेम्परेचर की जरूरत नहीं है हमें, रेजिस्टेंस हमें दी गई है। तो रेजिस्टेंस से हम चाहें तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, या पहले हम कंडक्टिविटी निकाल लें, क्योंकि हमें मोलर, देखो आई होप कि आप वो फॉर्मूलाज याद करके आए हो बेटा जी, मैंने बोला था पॉज करो फॉर्मूलाज याद करो। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 बाय रो होता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जी इंटू जी स्टार, वेयर जी इज कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी दी गई आपको 200, 1/200, एंड जी स्टार सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट उन्होंने क्या बोला, यूनिटी, यूनिटी बोले तो 1, ठीक है। तो यहां से जब आप सिंपल आउट करोगे इस सारे को तो ये आपका सोल्व होके आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट रहेगी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू वॉल्यूम, या फिर कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कापा क्या है, कंडक्टिविटी जो आपने अभी कैलकुलेट की है, ये रही 5 इंटू 10⁻³ इंटू में 1000, एंड मोलैरिटी यानी मोलर कंसेंट्रेशन जो कि आपको दी गई है 0.01। अभी देखो यार, इसका पॉइंट हटा दोगे ऊपर 100 लगेगा, ये 1000 से तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500। और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर solution of KCl at 298 Kelvin is 0.025 Simon centimeter inverse, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बड़े चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन बने और बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसे देखिए, वी हैव इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, ये रही 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, एंड आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, कितनी दी गई है, मोलैरिटी 0.20। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कापा इंटू 1000 बाय एम, कापा यानी कि कंडक्टिविटी जो कि दी गई है 0.025 इंटू में 1000 टू द मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दी गई है आपको 0.20 लिखोगे फोन में, तो बेटा जिसको सिंपल आउट कर लो आप लोग, ये कितना आ जाएगा 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है भाई, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी। हर बार क्या था, अभी तक जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे उनमें क्या हो रहा था कि हमारे पास कंडक्टिविटी होती थी, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होती थी, बट अब की बार हमें क्या दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी हमें दी गई है वो है 138.9, और मोलैरिटी कितनी दी गई है, मोलैरिटी दी गई है 1.5 मोलर, क्लियर। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 बाय एम। अभी एम को आपको कापा निकालना है, आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, उन्होंने बोला है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। तो आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप लोग कापा को इधर रखोगे, ये क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलैरिटी अपॉन में क्या चला जाएगा 1000 आपका अपॉन में होगा यहां से, ठीक है। आगे बढ़िए, तो इसको सिंपल आउट करोगे आप लोग, ये क्या है 138.9 एंड मोलैरिटी, मोलर कंसेंट्रेशन कितनी दी गई है 1.5 दी गई है इंटू में 1000, मैथमेटिकल है इसके बाद तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा 208.20835 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 की पावर 3 ओहम,
कैलकुलेट इट्स, अभी बड़े सारे डाटा इसमें सोल्व करना है। अभी देखो एक ही न्यूमेरिकल से सब कुछ हो जाएगा। आपको इसकी रजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है एंड इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो बेटा जी मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप लोगों को, जब भी कभी न्यूमेरिकल करने हैं, आपको आता है नहीं आता, पहले तो बात ऐसा होगा ही नहीं कि आपको ना आए, ठीक है। हर तरह के न्यूमेरिकल जब हम कर लेंगे तो आपको आएगा ही। 0.01% कुछ होशियार बच्चे रह जाते हैं। तो प्लीज जब भी न्यूमेरिकल को करो तो हमेशा उस डाटा को ऑब्जर्व करो हमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, क्या दे रखा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर की बात की गई थी, कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। मोलैरिटी भी दी गई है 0.05 मोलर। आपको लेंथ भी दी गई है 50 सेंटीमीटर। आपको रेजिस्टेंस भी गिवन थी, ठीक है, 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओहम। अब आप लोगों को क्या बहुत सारा डाटा सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, प्लीज वो फॉर्मूला याद होने चाहिए। एरिया ऑफ कॉलम निकाल लो। एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता होगी आप लोगों को 3.14 होती है, इंटू में आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, डायमीटर गिवन है ना, उसका हाफ हो जाएगा। तो यहां से जब आप लोग एरिया निकालोगे तो वो आ जाएगा 3.14 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग रेजिस्टिविटी निकाल लोगे। रेजिस्टिविटी क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा ना, क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, वेयर आर इज रेजिस्टेंस जो कि ये रही 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओहम, ठीक है। ए एरिया जो भी कैलकुलेट किया 3.14 बाई 4 एंड लेंथ जो है वो 50 है। तो बेटा जी यहां से मैथमेटिकल सोल्व करोगे तो वो आ जाएगा 86.35 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से कंडक्टिविटी निकाल लोगे भाई। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी इज कापा, ठीक है। कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, अब आपको ये देखना है कि कौन से फॉर्मूला का पुट करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला तो वो भी होता है जी इंटू जी स्टार, ठीक है ना। एक फॉर्मूला वो भी होता है 1/r इंटू एल बाई ए। तो आपको देखना है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है। तो 1 बाय 86.35, इसको सिंपल आउट करोगे ये आंसर आ जाएगा। अब मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला जरूर पुट करने हैं आप लोगों को, ठीक है। ये सी किसी लिए लगाते हैं, एट एनी कंसंट्रेशन। और एक होता है ना ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या कह लीजिए व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। तो बेटा जी इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू में 1000 एंड बाय में क्या लगता है मोलैरिटी, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, कापा की वैल्यू आ गई आपकी, ये रही 1.158 इंटू में 10 की पावर माइनस 2000 एंड मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.05। और 0.05 को अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और लिखना चाहो तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 भी लिख सकते हो। इसके बाद इसको मैथमेटिकल सोल्व करोगे तो आ जाएगा 231.6 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस दी गई है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी दी गई है जिसकी मोलैरिटी की बात की गई है, सॉल्यूशन इज 0.146 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बेटा जी फोकस करो, कंडक्टिविटी आपको गिवन है 0.146 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है 1500 ओम है। अब आपको एक फॉर्मूला अगर याद हो, अभी जस्ट मैं बता के हटा हूं, दैट की कापा का एक फॉर्मूला होता है जी इंटू जी स्टार, वेयर जी स्टार क्या होता है भाई, जी स्टार यहाँ पे होगा सेल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो जी स्टार को इधर रख लो, ये क्या चला जाएगा कापा डिवाइड बाय जी। जी क्या है यहाँ पे कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं इसको लिखना चाहूँ 1 बाय आर लिख दूंगा, तो 1 बाय आर को मैं आर ऊपर भी लिख सकता हूँ। अब कापा की वैल्यू भी आपको पता है, कापा यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है, जो कि कितनी दे रखी है, देखिए कंडक्टिविटी बोली गई है 0.416 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको, रेजिस्टेंस गिवन है 1500, ठीक है। तो यहां से आप सिंपल आउट करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.219, जो भी सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है। सेल कांस्टेंट की यूनिट कैसे कैलकुलेट, सेल कांस्टेंट वैसे होता है लेंथ बाय एरिया, ठीक है, लेंथ बाय एरिया, तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से क्लियर है ये न्यूमेरिकल आपको। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, व्हेन अ certain conductance cell was filled with 0.1 molar KCl
इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 85 ओहम। ठीक है, आपके पास एक सेल है जिसकी मोलर कंसंट्रेशन दी गई है और रेजिस्टेंस दी गई है। व्हेन द सेम सेल, सेल समझते हो ना, वही सेल है, वही वेसल है, मतलब जिसका लेंथ एरिया वगैरह फिक्स होगा, was filled with an aqueous solution of 0.052 molar of unknown electrolyte नहीं पता, the resistance was 96 ohms, calculate the molar conductance of electrolyte at this concentration। आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी है या कह लीजिए मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी गई है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी दी गई है? 1.29 इंटू 10 की पावर -2। तो बेटा जी यहाँ से आप डाटा कापा आपको क्या दिया गया? 1.29 इंटू में 10 की पावर -2। तो कापा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/r इंटू में सेल कांस्टेंट, है ना, यही होता है। तो अगर मैं सेल कांस्टेंट को यहाँ पे रख लूं, क्योंकि मुझे सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी सर? सो दैट कि मैं अगले वाले के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकूं। पहले हम यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से कापा इंटू में आर। ठीक है, कापा की वैल्यू कितनी है? ये रही। आर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है फर्स्ट केस में? 85 ओहम है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 109.65। ये सेंटीमीटर इनवर्स आना चाहिए भाई। ठीक है, कोज कापा की यूनिट सेंटीमीटर में है। क्लियर? जो उसमें जिसमें यूनिट होंगी वही वाली बात होने वाली है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये कापा की वैल्यू आ चुकी है। अब सेल तो वही है ना, सॉरी ये कापा की वैल्यू नहीं आई, आपके पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आई है। फॉर सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन में इन्होंने हमें मोलैरिटी, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ना, तो पहले आप लोग कापा की वैल्यू निकालोगे। कापा क्या होता है? 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। 1/r, 1/r बोले तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ना। और रेजिस्टेंस कितनी दी गई है? 96 दी गई है सेकंड केस में, इंटू में सेल कांस्टेंट 109.65। तो ये कितना आ गया? 1.142। ठीक है, अब यहाँ से आप मोलर कंडक्टिविटी इसकी आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा? कापा इंटू में 1000 बाय कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन सेकंड केस में दी थी ना 0.052, पहले केस में कितनी थी? 0.1 थी। हमें तो सेकंड केस के लिए निकालनी है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी प्रीवियस ईयर के अंदर यही सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, और अगर आसान पेपर को हम एक्सपेक्ट करते हैं तो आपका सिंपल होगा, कंडक्टिविटी दी जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाएगी। और ज्यादातर जो इस यूनिट से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं यार, वो रहते हैं आपके किस टॉपिक से? वो आपके बनेंगे भाई नॉन स्टिक क्वेश्चन से। ठीक है, और उससे ज्यादा हो सकता है तो कोलरस लॉ से आ जाए। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए इस इक्वेशन से, कंडक्टिविटी से, मोलर कंडक्टिविटी से, बट चांसेस बन भी सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख लेना वीडियो को। ठीक है, कुछ भी डाउट हो जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल कर रहे हैं भाई हम, और अभी हम लोग प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत से न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल हमने देखे हैं। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो नॉन इक्वेशन ही है। सबसे ज्यादा चांसेस जो रहेंगे वो नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल आने के ही रहेंगे। इसके बाद हमने कोलरस लॉ के भी न्यूमेरिकल किए हैं, एंड कुछ न्यूमेरिकल कुछ चांसेस बनते हैं कि फैराडे लॉ से न्यूमेरिकल बन जाए। ठीक है, इसके अलावा तो कंडक्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, मोलर कंडक्टेंस से रिलेटेड सब कुछ हमने किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल को। तो देखिए हम फैराडे लॉ को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। फैराडे के दो लॉ थे, एक था फैराडे का फर्स्ट लॉ और एक था फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, आई होप आपने वो पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या बात बोलते थे? दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज प्रोपोर्शनल टू इज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कुछ इस तरह से हम लोग लिखते थे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, एंड इसको हम लोग लिखते थे W, इसको हटाते थे, ये Z हो जाता था। Q का फॉर्मूला क्या बनेगा? I इंटू T बनेगा। ठीक है, वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग? एटॉमिक मास टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, फैराडे कांस्टेंट, और I करंट होता है, T टाइम होता है। जब भी कभी आपको W का रिलेशन पूछा जाए, देखो न्यूमेरिकल
डायरेक्ट नहीं बनेंगे, अजीब अजीब तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे। मैं सबको एक एक दो दो टाइप कराऊंगा जिससे आप अच्छा होल्ड इसमें डाल सको। और सेकंड लॉ में क्या बात थी कि किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट होता है डिपेंड करता है कि उनका इक्विवेलेंट वेट कितना है। ये कब की बात है, जब उनमें से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं। और अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं तो एक अलग बात है। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी है तो डिपेंड करेगा, W1 के लिए Q1 हो जाएगा, ठीक है, और W2 के लिए Q2 हो जाएगा। ऐसे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। चलो समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अभी टेंशन मत लो, अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आओ, फिर आपको समझ में आने लगेगा। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 हार्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू दी वायर। अभी मैं आपको ना एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। चलो बेटा जी अब सुनो बात को, कि आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की तो हमने कोई बात ही नहीं की, तो हम क्या करें, आप पूरा ना चार्ज निकाल लो, ठीक है। चार्ज अगर आप पूरे का पूरा कैलकुलेट कर लो, चार्ज इज क्यू, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी होता है, ठीक है। आप टोटल चार्ज पता कर लोगे, फिर आपको ये पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे निकाल लोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वायर में से फ्लो कर रहे हैं बेटा। अब आई बोले तो करंट, करंट कितना है 0.5 एम्पियर है, ये रहा 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है 2 हार्स, 2 हार्स को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, फिर एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सारे को जब हम करेंगे तो याद आएगा, ये टोटल आएगा 3600 कुलम्स, चार्ज आ गया 3600 कुलम। अब आपको पता लगाने हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कितना कुलम चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम हैव वन इलेक्ट्रॉन। अगर इतना चार्ज है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, या एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। अगर एक कुलम चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते, 1 बाय कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 36 के लिए क्या होगा, 3600 से बेटा जी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने ये मल्टीप्लाई किया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज टू द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मैथमेटिकल है, और यहाँ से हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो ये आप बाद में कर लोगे, जो मैथमेटिकल होता है ना इसको आप लोग बाद में आसानी से कर सकते हो, और बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, टेंशन मत लेना, कहीं सोचो कि यहाँ पे इतने मुश्किल लग रहे हैं तो वो भी मुश्किल ही आएंगे क्या। चलो बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल देखोगे तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है और ये रिएक्शन आपने देखी भी होगी, डाइक्रोमेटाइन है, एसिडिक मीडियम में डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2Cr3 पॉजिटिव एंड 7H2 में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स needed to reduce 1 mole of Cr2O7 to नेगेटिव। अब बताओ भाई, कभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी इन कुलाम्स पूछ ली जाए, मतलब एक तरह से आपसे चार्ज पूछ रहा है, तो आपका फॉर्मूला हमेशा की हमेशा बेटा जी क्या रहने वाला है, एन एफ, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितने इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे लॉस गेन घपला किया जाएगा, और एफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए उनका चार्ज कितना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, याद रखना 96,500 कूलम, ठीक है। आपने देखा होगा फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो जनरली 96,500 कूलम लिखी जाती है, क्योंकि वो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब आप देखो यार, ये है Cr2O7 नेगेटिव, अब ये है, ये Cr2O7 नेगेटिव का एक मोल है, ये सिर्फ एक ही मोल है यहाँ पे। अब इससे 2Cr3 पॉजिटिव बना। अब आप देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ। टेंशन मत लो, कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस तरह के, ठीक है। आप यहां से हिसाब लगा लेना, ठीक है। जब भी कभी आपसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलीज्ड इन कूलम्स, कभी भी आ जाए तो इसका फॉर्मूला रहेगा एन एफ। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 6F, ठीक है, 6 और इंटू में F की वैल्यू 96,500, और यहां से सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, आ गया ना वही क्वेश्चन, ये चार्ज इज रिक्वायर्ड। जनरली चांसेस रहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव से आप लोगों ने क्या बनाना है, Al बनाना है। अब आप ये देखो कि यार Al3 पॉजिटिव से Al में कितने का डिफरेंस है,
Al3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, है ना, प्लस या माइनस 3 होगा तभी तो Al बनेगा। तो NF होगा, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 96 500 कूलम। क्लियर है। अब Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर वो क्या बनेगा, Cu बनेगा। फॉर्मूला वही NF यानी कि 2 इंटू में 96500 कूलम। MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, बेटा जी यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, याद रखना। MnO4 नेगेटिव से क्या बनाना है आप लोगों ने, Mn2 पॉजिटिव बनाना है। तो आप लोग देख लो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसकी +7 आएगी, इसकी +2 आएगी, तो मतलब 5 का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला होता है NF यानी क्या देगा यहाँ से 5 इंटू 96500, मल्टीप्लाई कर लेना, वो कूलम्स में आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएंगे इस तरह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आए हुए हैं किसमें, एनसीईआरटी में। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा आपका ना मोल कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से समझो आप। यहाँ पे करवा दे रहा हूं मैं। आप लोगों को क्या करना है, CaCl2 से बनाना है, क्या बनाना है भाई, Ca बनाना है। तो आप लोग इसको आयंस में तोड़ो तो ये बनेगा Ca2 पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा उससे, Ca बन जाएगा, ठीक है ना। ये अगर आप, आई थिंक आपको ये ब्रेक करना आता है, Cl पे 2 नेगेटिव, 2 Cl पे नेगेटिव होगा, Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। एक्चुअल में बात ये होती है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। बात क्लियर है। 1 मोल यानी कि कैल्शियम का वेट कितना होता है, 40 ग्राम कैल्शियम बनेगा। किससे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से, या 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। 40 ग्राम कैल्शियम इज प्रिपेयर्ड बाय, या इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे भाई, प्रोड्यूस्ड बाय 2F, ठीक है। 1 ग्राम कैल्शियम किससे होगा, 2/40, एंड 20 ग्राम कैल्शियम बनाना था ना हमने, तो क्या हो जाएगा, 2/40 इंटू में 20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है, या मैं गलत लिख रहा हूँ भाई, कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 से ये 4 से 4 कैंसिल होगा, टोटल 1 फैराडे की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर ये समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैंने एनसीईआरटी पे ध्यान थोड़ा इसलिए दिया है ताकि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी आप कर सको। अब अगले क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना है आपने, किससे, Al2O3 से। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा Al2O3 को, ठीक है। Al2O3 को जब आप ब्रेक करोगे तो इसमें ये किस में ब्रेक होने वाला है, 2Al3 पॉजिटिव में, है ना। 2Al3 पॉजिटिव में और 3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में होंगे, और उससे आप लोग क्या बनाओगे, 2 एल्यूमिनियम बनाओगे। अब आप देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, है ना, तभी बनेगा। टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे जीरो चार्ज कब आएगा, जब ये 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। अब देखो अगर 6 फैराडे हैं, 6 फैराडे से कितने मोल बन रहे हैं इसके, 2 मोल बन रहे हैं। 2 मोल यानी एक एल्यूमिनियम में कितना मास होता है, 27 ग्राम, यानी कि 6 फैराडे से कितना बन रहा है भाई, 54 ग्राम बन रहा है। 54 ग्राम एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय, 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितने से प्रोड्यूस होता है, 6 फैराडे से। 1 ग्राम एल्यूमिनियम आ जाएगा यहाँ से 6/54, तो आपको तो 27 बनाना था ना, 27 के लिए आ जाएगा। अगर वो 40 के लिए पूछता है तो 40 के लिए भी आंसर आ जाएगा, जितने भी वो पूछता है। क्लियर है। चलो ये तो बात थी, अब तक हम कर रहे थे क्वेश्चन आसान से। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे 2019 में, और इंडिया 2019 में क्वेश्चन आया था, तो चांसेस बन भी सकते हैं कि आ जाए। क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन containing CrO3 according to the following equation. CrO3 6H positive, 6 electron gives Cr and 3H2O. Calculate how many grams of chromium will be electroplated by 2400 coulombs. आपको ये बताना है कि 2400 कूलम से कितना क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड होगा, डिपॉजिट होगा। बहुत ही आसान तरीका है। देखो बेटा, कुछ आए ना आए आपको
फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, ठीक है। आपको वेट निकालना है कि कितना एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोप्लेटेड हुआ। तो वेट का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था बाई Q, ऐसे कुछ फॉर्मूला था फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ZQ भी हो सकता है। अगर इन्होंने हमें बात दी होती एम्पियर में, ठीक है, करंट की बात की होती आई में, और आपको टाइम भी दिया होता, बट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने सीधा बोला 2400 कुलाम, उन्होंने सीधी चार्ज दिया है। तो अच्छा, जेड का फॉर्मूला याद है, एटॉमिक मास लिखोगे आप लोग 52, है ना, बाय एन एफ, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 6 है। और फैराडे जेड का फॉर्मूला अगर आपको याद है, जेड को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, याद रखना। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एटॉमिक मास टू द एनएफ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस गेन हो रहे हैं, 6 का हो रहा है, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 होती है, ठीक है। अब चार्ज इन्होंने कितना दिया है, 2400 दिया है। आई थिंक यहां से तो मैथमेटिकल है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 4 जा 24 होगा। एंड यहां से मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। और जो आपका आंसर आने वाला है वो रहेगा 2.15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझिए, आगे वो आपसे क्या पूछ रहा है, आगे क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है, मैं थोड़ा चेंज कर दूं अगर इसकी इंक को, तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट। कह रहे कि आपको कितना इलेक्ट्रोप्लेट करना है, कितने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। यहां से तो चलो हमने मास निकाल लिया कि भाई इतना होगा। वो कह रहा है कि अगर आपको 1.5 ग्राम क्रोमियम लेना है और 12.5 एम्पियर का आप करंट पास कराओगे तो कितना टाइम लगेगा। अब की बार आपको टाइम निकालना है, तो यहां से आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। मैंने आपको बोला था अगर देखो डिफरेंट करंट पास करा रहे हो तो भाई फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, W1 बाय W2। बेटा जी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। W1 कितना उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है फर्स्ट में तो 2.15 था, है ना। और W2 कितना बोल रहा है, वो कितना वेट 1.5 डिपॉजिट कराना है। तो यहां से चार्ज कितना दिया है फर्स्ट केस में 2400। अब सेकंड केस में उन्होंने चार्ज नहीं दिया, सेकंड केस में उन्होंने हमें बताया है करंट, हमें टाइम निकालना है। तो यहां से टी की वैल्यू निकल सकती है, वो आ जाएगी 1340 सेकंड। देखना कितना आसान सा न्यूमेरिकल था, और स्टेटमेंट देख के हम लोग डर गए थे, बहुत आसान था। इसकी प्लीज लोग आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कई बार चांसेस बन जाते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वैसे का वैसे ही चिपका देते हैं। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 2 आवर्स गिवन 1 फैराडे इज 96,500 कूलाम पर मोल। ऑल इंडिया 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। एंड अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, आपको बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो आप चार्ज निकाल लोगे, टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी होता है ना। आई इंटू टी करके आप लोग चार्ज निकाल लोगे, अब टोटल चार्ज आ जाएगा, बाय में कर दोगे आप, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बताना जरा क्या मुश्किल था। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड प्लीज देखो यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ ना वो बुकिश फॉर्म का लिखा हुआ है, आपको ये नहीं करना है। मतलब आप अगर आपको इससे आसान आता है तो वो भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको आसान वाला वे करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स। गिवन मोलर मास ऑफ एजी इज 102 ग्राम पर मोल एंड 1 फैराडे की वैल्यू दी गई है 96,500 कूलम पर मोल। बताओ इसको कैसे करोगे, क्या मुश्किल है इसमें, ये देखो ना आप, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। देखो भाई क्या करने वाले हो, W का फॉर्मूला क्या है अभी बताया ना मैंने, W का फॉर्मूला है जीट, जेड इंटू आई इंटू टी, है ना। जेड है एटॉमिक मास 108 बाय एन, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है। अब आप ये देखो यार, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको। AgNO3 है, AgNO3 को जब आप ब्रेक करोगे तो Ag पॉजिटिव से Ag बनाना है, तो वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ठीक है। फैराडे N1 आएगा और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500। आई इंटू टी, आई करंट कितना पास करा रहा है भाई, वो 2 एम्पियर। कितना टाइम है, 15 मिनट है, और कितने टाइम के लिए, मिनट को आप सेकंड में भी कन्वर्ट करने वाले हो, ठीक है। बस हो गया काम, यहीं तक तो था, 0 से 0 कैंसिल होगा, और इसके बाद आपका मैथमेटिकल है, कर लेना। आंसर बिल्कुल यही आएगा जो मैंने बोला है।
कुछ भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मेरे से पुट किया था अपने सुपरविजन बैच के स्टूडेंट ने, अभिषेक ने, आई थिंक स्पेशली मुझे सेंड किया था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ट्रिकी है और लगता नहीं है मुझे कि आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लेवल हो जाता है इसका, और ऑल इंडिया 2013 के अंदर ये आया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यूमेरिकल करने लगो तो प्रीवियस 5 ईयर कर लेना, ठीक है, उसके साथ एनसीईआरटी कर लो तो वेल एंड गुड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिल्वर इज यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन अ मेटेलिक वेसल of surface area of 900 centimeter cube by passing a current of 0.5 ampere for 2 hours. Calculate the thickness of silver deposited given the density of silver is 10.5 gram per centimeter cube and atomic mass of silver is 108 amu atomic mass unit इसे हम लोग बोलते हैं। तो आपको बतानी है थिकनेस। अब यार ये तो बड़ा अजीब सी बात होगी, थिकनेस कैसे बताएं सर, अभी तक तो आपने हमें वेट, बिल्कुल बेटा, इसीलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग एक पोर्शन को सोल्व करेंगे और हम लोग मास निकाल लेंगे कि कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, और फॉर्मूला क्या रहता है डब्ल्यू का, जिट, यही रहता है। जिट मतलब जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, एटॉमिक मास जो कि 108 है, बाय में देखो एजी किससे क्या बना रहा है, सॉल्यूशन किस चीज का था, सॉल्यूशन उन्होंने हमें बताया है, नहीं बताया, आप याद रखो एजीपी प्लस 1 चार्ज ही आता है, तो 1 इंटू 96500, ठीक है, इंटू में आई बोले तो करंट, कितना करंट पास करा है भाई, 0.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 2 हार्स के लिए, यानी कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इंटू में 60 करके आपका आंसर आएगा, और वो आंसर आ जाएगा आपका 4.03 ग्राम। तो आगे आपका वेट। अब आप लोगों ने निकालनी है थिकनेस। अब थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा देखो आपको डेंसिटी गिवन है, तो यहां से आप लोग थिकनेस निकालोगे, लेट द थिकनेस ऑफ, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है। थिकनेस कैसे निकाल लेंगे, थिकनेस हमने मान ली कि x सेंटीमीटर है, ठीक है, कि x सेंटीमीटर मोटी उस पे लेयर चढ़ी है, तो आपको डेंसिटी गिवन है। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली में डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहां से मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम में क्या आएगा, वॉल्यूम में आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया इनटू थिकनेस। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद रख लो अभी से, क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इनटू थिकनेस, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। अब आपको सारी चीजों की वैल्यू पता है, आपको मास की वैल्यू भी पता है, आपको डेंसिटी भी गिवन है, ये रही डेंसिटी, है ना, ये रही, उसके बाद आपको एरिया भी गिवन है, या नहीं गिवन है, एरिया नहीं गिवन था, एक्चुअल में आपको वॉल्यूम गिवन था, 900, क्लियर है। तो यहां से आपका सारे का सारा आंसर आ जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया गिवन था 900 सेंटीमीटर क्यूब, बाकी एरिया की क्यूब होती है क्या यूनिट, चेक कर लेना यार। और यहां से आपका आंसर आ जाएगा भाई 4.26 इंटू 10⁻⁻4। यही क्वेश्चन बने हुए हैं फैराडे लॉ से रिलेटेड, बाकी ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं है। प्लीज क्वेश्चन लगाओ, ज्यादातर क्वेश्चन जो मेरा दिल बोलता है कि किस से रिलेटेड बन सकते हैं, आपको ये एनएफ वाला फॉर्मूला यूज करके, या फिर आप डब्ल्यू का वेट भी निकाल सकते हो, वेट भी यूज करके, बहुत आसान बनते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज टेक केयर। स्टूडेंट्स वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल। तो भैया अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कोलरस लॉ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर के अंदर, वो सारे के सारे देखने वाले हैं। पता होगा कोलरस लॉ जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। तो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोलरस लॉ में बात किसकी की जाती है, सबसे जरूरी बात तो है ये कि कोलरस लॉ में बात होती है किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, सबसे जो जरूरी बात है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा। क्या बोलता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। कुछ इस तरह से देखिए, आपको ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का साइन होता है, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जीरो का मतलब होता है व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, एंड ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, समझो मेरी बात को, कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है
और आप उस इलेक्ट्रोलाइट में मान लो आपके पास 1 चम्मच नमक है, वो इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करता है, आप उसको इतना डाइल्यूट कर दो, इतना डाइल्यूट कर दो, उसमें इतना पानी मिला दो कि जो उसकी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंसेंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाए। समझ रहे हो कि एक बड़ी सी बाल्टी में कहूंगा मैं, बड़े से ड्राम में, बड़ी सी जो पानी की टैंकी है उसमें डाल दो 1 चम्मच जो है वो नमक का। अब वहां पे उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाने वाली, जीरो हो जाने वाली, पानी बहुत ज्यादा है इस केस में। यही होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और कलर्स ला ने क्या बात की, वो किसके इक्वल होगी भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एनायन। भैया 6 न्यूमेरिकल करेंगे, सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, सारे के सारे आपके इस वीडियो में कवर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, बहुत ही आसान रहने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए। अब देखो सबसे पहला काम क्या है कि इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, ऐसे की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो बहुत थोड़े से डिसोसिएट होते हैं, और जब बहुत थोड़े से डिसोसिएट होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी भी बहुत थोड़ी सी होगी, तो वो हम जनरल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहां पे हमें कौन हेल्प करता है, कोरलस लॉ। ठीक है, तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। कैसे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3 COO नेगेटिव, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हम इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत से न्यूमेरिकल में आपको लोगों को देखने को मिलेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसे हम लोग कह सकते हैं। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से, ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला समझिए। हाँ, इसका फॉर्मूला ये होगा मोलर कंडक्टिविटी का कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला ये होगा भाई। कापा इज कंडक्टिविटी गिवन होगी 1000 बाय एम उसकी मोलर कंसेंट्रेशन। अगली बात आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज केसी, फॉर्मूला रहेगा C अल्फा स्क्वायर टू द 1 माइनस अल्फा। C मतलब जो आपको कंसेंट्रेशन की होगी या मोलैरिटी जिसे आप लोग कह सकते हो, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं अल्फा। ठीक है, वैसे कैलकुलेट करना आएगा नहीं, बट अगर आ गया तो कर लेंगे। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे आसान न्यूमेरिकल जो इस फॉर्म में बन सकता है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। एंड प्लीज ध्यान से आप वो साइन देखना, वो जीरो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर वो जीरो नहीं लगा हुआ है, ये ऐसे है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी का साइन है। अगर ये जीरो है तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। साइन जरूर चेक कर लेना। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग कैसे करोगे, फोकस कीजिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज CH3 COOH, ऐसे लिख सकता हूं, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है। अब ये आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास डाटा क्या है, आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, H पॉजिटिव मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। कितना गिवन है आपको ये डाटा, इसके लिए दी गई है 426। एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट है। इसके बाद आपको क्या दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl की कितनी होती है भाई, कैसे लिखोगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
आगे क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3COO Na। तो कैसे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? वैसे तो देखो हमेशा ये होता है पॉजिटिव आगे होता है, पॉजिटिव पहले होता है, बस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कह लीजिए या ये जो एसिटिक वाली फैमिली है ना, इसमें पॉजिटिव पीछे है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। कितनी गिवन है भाई ये आपको? ये आपको गिवन है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपको ये देखिए आपको किस किस चीज की जरूरत है, आपको CH3COO नेगेटिव की जरूरत है एंड आपको H पॉजिटिव की जरूरत है। ये आपको किस किस इक्वेशन से मिलेगा? आप इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1, इट्स इक्वेशन नंबर 2 एंड इट्स इक्वेशन नंबर 3। तो आपको जरूरत है CH3COO नेगेटिव की, ये रहा, एंड H पॉजिटिव की, ये रहा। तो आप ऑपरेशन लगाओगे 3 + 1 एंड माइनस करोगे उसमें से 2। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, कर दो, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये थर्ड है, +1 कर दो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, माइनस कर दो ये इक्वेशन नंबर 2, माइनस कुछ ऐसे, अब कुछ कैंसिल होगा, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव, ये माइनस आएगा क्योंकि जब इसको माइनस करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव। अब आपको CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव चाहिए था, वही आपको मिल गया। अब यही ऑपरेशन आप वैल्यूज पे भी लगाओगे। वैल्यूज है 426 प्लस 91 माइनस जो भी आएगा उसमें से कर दोगे 126। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेरे को कैसे पता लगा? मैंने 426 में से 126 माइनस कर लिए, 300 बचा और उसमें प्लस 91 कर दिया, ठीक है, 391 आ गया। ये तो सिंपल एडिशन था इसलिए मैंने कर दिया, मल्टीप्लीकेशन वगैरह आएंगे ना तब मैं नहीं करूंगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आपकी बार अल्फा कैलकुलेट करना है फॉर एसिटिक एसिड एट टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन। अब देखिए आपको क्या डाटा गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे हम लोग, और कितनी दी गई है 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या गिवन है आपको कुछ और डाटा गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी है, CH3COO नेगेटिव की गिवन है, और वो गिवन है भाई 49.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव गिवन है आपको, कितनी गिवन है 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स गिवन है। अब इस क्वेश्चन से कुछ समझने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है? आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो वी नो, क्या पता है हमें, दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी गिवन है भाई, वो आपको दी गई है 11.7 गिवन है। अब ये किसके लिए कैलकुलेट करनी है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की है, और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड की कैसे आएगी पता होगा आपको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, इन दोनों का सम कर दो, कितना आ जाएगा 499 नहीं है 49.9 है, और यहाँ पे 349.1 है, 0 9 9 एंड ये 3, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 399.0, और यहां से जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, बन क्या सकता है, बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आंसर खुद से कैलकुलेट करना, जो बच्चा करता जाए वो कमेंट सेक्शन में बता भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस। आपको इसको ब्रेक भी करना आना चाहिए। Al2SO4 थ्राइस का ब्रेक कैसे करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आप इसको लिखो तो आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे, 2Al 3 पॉजिटिव और यहां 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। पता होगा आपको चार्ज ऐसे जाता है, Al पे 3 पॉजिटिव जाएगा, SO4 पे 2 नेगेटिव जाएगा। एंड 2 एल्यूमिनियम है तो 2 के लिए इनकी वैल्यू लिख ली है ये 858। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। वाइल ये दिया गया है SO4 2 नेगेटिव के लिए कितना दिया गया है, 160 दिया गया है। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव। आपको ये कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव। ये कुछ डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि जब भाई 2 एल्यूमिनियम और 3SO4 2 नेगेटिव को जोड़ोगे तो 858 आएगा। तो पहले आप उसमें से क्या कर सकते हो, 3SO4 2 नेगेटिव को माइनस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 3 के लिए कितना आएगा, 480 आएगा। तो यहां से क्या बन सकता है, अगर आप इसको ऐसे रखो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 858 माइनस 3SO4 2 नेगेटिव 858 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपको, 160 और ये 858 है, ये कितना आ जाएगा 480 ना। 858 माइनस 480 कितना आएगा, यहां से जब आप सोल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 8, 5 माइनस 8 7 एंड 7 माइनस 4 3, 378 आ गया। बट आपको सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 भी एक्स्ट्रा 2 को ले जाओ उधर, तो ये हो गया 378/2। तो ये कितना हो जाएगा 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आप किसके लिए निकालने वाले हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव की निकालने वाले हो, तब इस तरह से करोगे। क्लियर है, आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं खुद को तो नहीं समझा रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी गिवन है आपके पास। कंडक्टिविटी बोले तो कापा ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस। ठीक है, आपको मोलर कंडक्टिविटी भी दी गई है, कितनी दी गई है 0.20, ऐसे लिख दो, मोलैरिटी ऐसे होती है। ठीक है, KCl कापा की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई, कंडक्टिविटी दी गई है, कितनी दी गई है भैया, कहां गया, हाँ ये 2.48 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, -2 है ना, हाँ -2 है। कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले तो आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे, कापा इस तरह से लिखोगे। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 बाय जो इसकी मोलरिटी है, कापा कितना 2.48 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में 1000 बाय मोलरिटी कितनी दी गई है 0.20 दी गई है। ठीक है ना, पता है ना 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, 1/100 है। इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, इसका पॉइंट हटा दो तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 0 से 0, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो ये कितना आ गया यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपकी आ गई है मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, आसान है।
क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ के पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव बेटा जी। अब के पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको स्टेटमेंट में? 73.5 प्लस Cl नेगेटिव के लिए कितनी दी गई है? 76.5 ना। हाँ, तो 0.5 0 1 369 एंड 1 0 1 कितना आ गया? 150। तो यहां से कितना आएगा? 124 टू द 150। इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये क्वेश्चन 2016 में आया ऑल इंडिया में और 2017 में आया हुआ है दिल्ली में। बिल्कुल भी ऐसे थे वो, कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 यानी कि मोलैरिटी आपको दी गई है कितनी? 0.001। ठीक है, मोल पर लीटर लिख लो या मोलैरिटी एम लिख दो कैपिटल। ठीक है, इसके बाद है कंडक्टिविटी दी गई है कापा, कितना दिया गया भाई? वो दिया गया है आपको 3.905 इंटू में 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, ये है क्या? चलो, कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। कुछ और भी डाटा थोड़ा सा इन्होंने दिया है हमें। क्या दिया है? H पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है? 349.6 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेटाइन CH3COO नेगेटिव वो कितनी दी गई है? 40.9। ठीक है, अब पहले तो आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है? कापा इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी। कापा जो कि दिया है 3.905 इंटू में 10⁻⁻5 इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी कितनी है? 0.001। 10⁻⁻5 का मतलब क्या है कि ये ऐसे ही होगा 50 में। इसका पॉइंट हटाओगे क्या? हटाना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पे 1000 लगेगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1000 लगेगा। 1000 से 1000 कैंसिल होगा, इस 1000 से ये 1000 कैंसिल होगा। तो यहां से कितनी आ गई है वैल्यू? बाय में 100 है, 39.05 आ गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई महात्मा? क्या होता है फॉर्मूला? एट गिवन कंसंट्रेशन टू द व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। ये कितनी आई है? 39.05 आई है। और ये कितनी आएगी एसिटिक एसिड के लिए? एसिटिक एसिड के लिए अगर आप लिखोगे तो ये लिखी जाएगी, लिखना है आपने ये CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। कितनी है भाई ये? H पॉजिटिव की है 349.6 और उसकी है 40.9, 9615 1019। कितनी बनी ये? 390.5 ना। 390.5। इसका पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 लगेगा, इसका पॉइंट हटाओ ऊपर में 100 लगेगा, कैंसिल हो गया। 1/10 यानी 0.1 आ गई आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आसान है या नहीं? चलिए इस तरह से कर सकते हो बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। मेरे को नहीं लगता कॉलर से आपको कोई न्यूमेरिकल किसी भी बोर्ड वाले बच्चे का गलत हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी दी है। बहुत आसान कर दिया आपकी बात काम है ना। मोलर कंडक्टिविटी इन्होंने दे दी। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
जो भी दी है यहाँ पे वो है 39.05 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप इनको सम करके निकाल लोगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना और यहाँ से सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल कोलरस लाके खत्म होते हैं और इससे पहले हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल कर चुके हैं एंड इसके बाद फैराडे लाके करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नर्स्ट इक्वेशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हम लोग, न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगर मैं आपको श्योरली बोलूं तो इसमें किस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनता है, तो भैया वो बनता है नर्स्ट इक्वेशन से। चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन। मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। मान लो कि अच्छा देखो नर्स्ट इक्वेशन होता क्या सीन है नर्स्ट इक्वेशन का। वैसे तो वन शॉट में मैंने आपको बताया है और नर्स्ट इक्वेशन का वैसे भी एक पूरा लेक्चर है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं कि आपको ईएमएफ निकालना होता है किसी सेल का, किसी मेटल का, जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो। स्टैंडर्ड कंडीशन होने का मतलब क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन चेंज हो जाती है ना तो वो कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड बन जाती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किससे निकाल सकते हैं हम लोग, नर्स्ट इक्वेशन से। तो नर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बात करूं किसी मेटल के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, ई मेटल इज इक्वल टू ई नॉट मेटल। ई नॉट मेटल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। वो आपको किससे पता चलेगा, वो आपका पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। -0.0591 बाय एन log 1 बाय मेटल इन आयनिक फॉर्म में जो उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। अगला, अगर आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा ए नॉट सेल -0.0591 बाय एन log, यहाँ पे ऊपर जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ जिसपे रिडक्शन हो रही है। आपको पेपर में निकालना आ सकता है डेल्टा जी। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी और एक होती है डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल के नाम से आ सकता है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई सेल और इसका फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल। सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये होता है, जब कंडीशन स्टैंडर्ड है तो ई नॉट सेल लिखोगे, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो आप लोग ई सेल लिखने वाले हो। इसके अलावा क्या फॉर्मूला रहेगा भाई इसका, डेल्टा जी का, इसके अलावा फॉर्मूला रहेगा डेल्टा जी का -2.303 RT log Kc। एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो जाता है, ई सेल जो है वो 0 हो जाता है। तो यहां से ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई नॉट सेल माइनस नहीं प्लस रह जाता है 0.0591 बाय एन log Kc। log Kc का मतलब यहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बस बेटा जी ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। तो पहला न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन। Mg से Cu2 पॉजिटिव बन रहा है, फिर Mg2 पॉजिटिव है प्लस Cu है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा जी नोट निकालना है। अभी डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई नोट सेल N। अब यहाँ पे आप देखो आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है, Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu प्लस Mg2 पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पे आप देखो तो कितने का डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन में, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। तो 2 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 है ना, इनटू में ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है, गिवन है, कितना है भाई 2.71 है। पॉइंट हटा दोगे अपॉन में 100 आएगा, तो 00 से 00 कैंसिल होगी। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आएगा वो कुलाम्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किलो में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में आप लोग 1000
कर दोगे। पहला क्वेश्चन हो गया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नोट फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। डैनियल सेल पता है ना कौन सा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नोट फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट E नोट सेल इसका दिया गया है। डैनियल सेल किसे कहते हैं? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है। अब आप लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे भी डेल्टा G नोट ही निकालना है। डेल्टा G नोट का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन 2 है। फैराडे कांस्टेंट 96500 और ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है? 1.1। पॉइंट हटा दो, अपॉन में कितना आ जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल होगी। इसके बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना। आंसर आप लोग खुद ही कैलकुलेट करोगे, मैं जस्ट आपको वे बता रहा हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन से ही न्यूमेरिकल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। कैलकुलेट डेल्टा जी नोट एंड लॉग केसी। लॉग केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है आप लोगों को। केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको दी गई है CD 2 पॉजिटिव प्लस Zn गिव्स Zn 2 पॉजिटिव प्लस में CD। अब ध्यान से समझिए, आपको क्या दिया गया है? E नोट CD दिया गया है। कितना दिया गया भाई? -4.03 -0.403 वोल्ट। एंड E नोट जिंक दिया गया है। कितना दिया गया है? -0.763 वोल्ट। अब पहला क्वेश्चन जो आप लोग करोगे, बाकी तो बाद की बात है, पहले आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? E नोट सेल। फॉर्मूला क्या होता है? E नोट रिडक्शन माइनस E नोट ऑक्सीडेशन, पता है ना? RO, R माइनस O। अब देखो आप रिडक्शन किस पे हो रही है? देखो CD2 पॉजिटिव से CD बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है तो ये रिडक्शन है। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, जिंक की वैल्यू -0.763। गलत लिख रहा हूं मैं, सो सॉरी भाई। देखो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना तो वो होती है ऑक्सीडेशन, और जब पॉजिटिव चार्ज घटता है तो वो होती है रिडक्शन। तो रिडक्शन किस पे हो रही है? कैडमियम पे, जिसकी वैल्यू है -0.403। माइनस ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक पे, जिसकी वैल्यू है -0.763। तो कर दो इसको, ये क्या है? -0.403 और ये कितना है? 0.763। तो ये 063 पॉइंट, तो यहां से कितना आ गया? 0.360 वोल्ट वैल्यू आ गई। तो आपको 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहला क्या करना है आप लोगों को? आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -NF E नोट सेल। कितना है भाई? डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला है -NF E नोट सेल। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन 2 का है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 और E नोट सेल अभी आया है 0.360। मल्टीप्लाई कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, केसी की वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा? देखो भाई, आपको पता है कि E नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? 0.0591 बाय n log Kc। तो E नोट सेल कितना है? E नोट सेल की वैल्यू भी आई थी 0.360। n 2 आ जाएगा, बाय में 0.0591 और यहां से क्या बचा है? log Kc। तो इस सारे को सोल्व कर लोगे जो भी आएगा। तो यहां से Kc को इधर रखोगे और जो भी यहां से आएगा वो 1/log हो जाएगा। 1/log यानी कि इस सारे का एंटी लॉग निकालोगे। और बेटा लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना मैंने आपको सिखा दिया है और आपको जरूर आना भी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेल रिएक्शन। इसको रफ कर दूं मैं।
तो देखिए क्वेश्चन है राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल आपको दिया गया है SN2 पॉजिटिव 0.004 मोलर है, ठीक है। उसके बाद क्या है सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन है। और याद रखना एक क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए भी दूंगा, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, मोलर बाय यहां से है H2। आपको कुछ और भी दिया गया है, आपको क्या निकालना है, आपको राइट द सेल रिएक्शन लिखनी है एंड कैलकुलेट द ईएमएफ। आसान सा क्वेश्चन है, करें कैसे करना है समझो। अच्छा कुछ और वैल्यू भी गिवन है आपको, एक वैल्यू गिवन है ई नोट, SN की वैल्यू दी गई है वो है -0.14 वोल्ट। तो देखिए कैसे करना है, अगर आप इस इक्वेशन को लिखो, पहले तो ऑक्सीडेशन लिखते हैं। SN से क्या बन रहा है SN2 पॉजिटिव, और H पॉजिटिव से क्या बन रहा है H पॉजिटिव से बन रहा है H2। बैलेंस करनी पड़ेगी, ये 2H पॉजिटिव कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं अभी SN प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स SN2 पॉजिटिव प्लस H2। ये रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, ये ऑक्सीडेशन और दिखा रहे हैं आप लोग, ये रिडक्शन ऐसे दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हुए दिखाओगे, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करते हुए आप लोग दिखाओगे। अब आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो क्या कैलकुलेट करोगे आप लोग ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे लिखते हैं बेटा जी, RO है ना, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन पे है ना, राइट साइड में रिडक्शन होती है और कितनी होती है, इसकी वैल्यू 0 वोल्ट होती है, और इस पे कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू कितनी है -0.14 ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा 0.14 वोल्ट आ जाएगा ई नोट सेल। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 बाय एन लॉग ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। ध्यान से फोकस करना, अभी बहुत आसान है। ई नोट सेल कितना आया है 0.14 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय एन। एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, दिख रहा होगा आपको 2 का लॉग। अभी चेक करो तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है SN पे, SN2 पॉजिटिव। रिडक्शन किस पे हो रही है, आप आयनिक फॉर्म लिखते हो, याद रखिए आयनिक फॉर्म लिखते हो आप, H पॉजिटिव पे हो रही है। अब फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 पॉजिटिव से आपको दिख रहा है 2 का डिफरेंस है, 1 पॉजिटिव से पता लग रहा है कि 2 का डिफरेंस है, तो इसकी पावर आप क्या करोगे 2 कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा भाई 0.14 माइनस 0.0591 बाय 2 लोग। अभी SN2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.004 बाय H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.020, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। अब इस सारे को आप लोग क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है भाई, 2 AgCl plus H2 gives what 2 Ag plus 2H positive plus 2Cl नेगेटिव। इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर, और इसकी भी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है। तो आगे समझिए क्या है भाई, आपको क्या करना है इसमें, चलिए अभी ध्यान समझिए। और क्या दिया हुआ आपको, आपको ना डेल्टा जी नोट भी दिया हुआ है, डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपको दी गई है। ये थोड़ा सा ना अलग क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। जूल, जूल किसे कहते हैं, कूलाम्ब वोल्ट को, है ना। तो अब देखो यार, आपको ये बताना चाहिए किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब देखो यहाँ से अगर आप Ag पे चार्ज डालोगे पॉजिटिव आएगा, Cl पे नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव से 0 हो रहा है, बोले तो भाई पे रिडक्शन हो रही है। ये H2 ये 0 से पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इस पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है।
और Cl पे पहले भी नेगेटिव था, भी नेगेटिव है, इस पे कुछ नहीं हो रहा। तो आपको ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ क्या होगा यहाँ पे? कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। सर आपको कैसे पता चला कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है? मैंने बोला कि कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, बट 1 मोलर नहीं है, 0.1 मोलर दे रखी है, जिनमें से देखो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जिस पे रिडक्शन हो रही है, अगर उनमें से किसी की कंसंट्रेशन चेंज होती है ना, तब की बात है। जैसे इस पे तो कुछ नहीं हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी होती है तो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो बेटे सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई नोट सेल निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी? डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला आपको पता होगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ इधर आएगा, एन एफ इधर आ गया, इज इक्वल टू ई नोट सेल। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? आपको दे रखी है 43600, ये प्लस हो जाएगी 43600 अपॉन में बाय में एन आएगा, बाय में एन, शायद मैं सही लिख रहा हूं, गलत तो नहीं लिख रहा ना मैं? 43600, हाँ एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑर्गेन कितने का हो रहा है आप देख लो, 2Ag पॉजिटिव, टोटल H2 चार्ज से 0 हो रहा है, और ये 0 से +2 हो रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस है? 2 का। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 होगी, और इज इक्वल टू ई नोट सेल होगा। तो यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि नॉट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। ठीक है, अब आप देखो यार कि देखो ई नोट सेल की वैल्यू यहां से आ जाएगी, जो भी आएगी सॉल्व करके, माइनस 0.0591 बाय एन log ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? H पे, है ना? H पॉजिटिव पे, और H पॉजिटिव 2 दे रखा है, तो H पॉजिटिव पावर आप क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। रिडक्शन किस पे हो रही है? होता तो नहीं है वैसे ऐसा, मेटल पे हो रही है, Ag पे, और जिसकी कंसंट्रेशन नहीं दी होती है ना, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, याद रखना, Ag पे, और Ag की पावर आप क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। तो इसके बाद क्या होगा, यहां से माइनस 0.0591 बाई एन, एन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस इन 2 का, लोग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, और 0.1 है, यानी आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर -1, और इसकी पावर क्या लिख दोगे? 2। Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव ये रहा, इसकी कंसंट्रेशन दे नहीं रखी आपको, दे रखी तो 1 लिखोगे, 1 की पावर 2। अब यहां से मैथमेटिकल है, सॉल्व कर लोगे, करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या है, 2Al प्लस 3Cu 2 पॉजिटिव, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, ठीक है। और अच्छा यहां से है 2Al 3 पॉजिटिव 0.01 मोलर, गलत तो नहीं लिखना है, हाँ 0.01 मोलर है, अच्छा दोनों की 0.01 मोलर है, प्लस में 3Cu है। आपको ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, और ई सेल आपको दे रखा है भाई, कितना दे रखा है? ई सेल दे रखा है, महात्मा हो तुम्हें 1.98 वोल्ट। तो कैसे करोगे? हमें पता है भाई, क्या पता है तुम्हें? ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन होता है। ई नोट सेल तो हमें निकालना है, ई सेल की वैल्यू कितनी है? 1.98 है। ई नोट सेल कर लेंगे, है ना। अब देखो माइनस 0.0591 बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितने का फर्क आ रहा है खुद से समझो। ये क्या हो रहा है आप चेक कर लो, ये 2L 0 है, 0 से कितना चार्ज हो रहा है? +6 ना, ये ऑक्सीडेशन है, और ये +6 से 0 हो रहा है, ये क्या है? रिडक्शन है। अच्छा ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? 6 का डिफरेंस है यहाँ पे, कितने का डिफरेंस है? 6 का। लोग ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है एल्यूमिनियम पे, Al3 पॉजिटिव पे, उसकी पावर क्या करोगे? 2, जो कोफिशिएंट होते हैं पावर बन जाती है 2 द। रिडक्शन किस पे हो रही है?
Cu2 पॉजिटिव पे, उसको कोफिशिएंट है 3, तो उसकी पावर 3 बन जाएगी, ऐसे पावर बन जाती है। तो यहां से E नॉट सेल माइनस 0.0591/6 log Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 और इस पूरे की पावर 2/Cu2 पॉजिटिव की 0.01 यानी कि 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ इसको भी, और इस पूरे की पावर कितनी होगी जो इसका कोफिशिएंट है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1.98 ये ए नॉट सेल माइनस 0.0591/6 log 10 की पावर यहाँ से -4 और 10 की पावर यहाँ से -6। क्लियर है? अब तो मैथमेटिकल रह गया, मैथमेटिकल ये सारे का सारा -4 से -4 कैंसिल होगा, -2 बचेगी और -2 पर जाके कितनी बचेगी 10 की पावर 2 आगे आएगा, कैंसिल करेगा 3 बचेगा, बस इसके बाद मैथमेटिकल है, आंसर आप लोग कर लोगे। तो ये हुए सारे के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस 5 इयर्स के अंदर बने हुए हैं। इसके अलावा जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं आप खुद से ट्राई कर लेना, कुछ भी डाउट आए मुझे बता देना। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद आसानी से कर सकते हो। तो चलिए बेटा जी, यही हुए नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन, इन्हीं में से आ जाएगा, एंड बाकी कोल्डर्स लॉ और कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं जल्दी से।